आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज सभी भक्तमाल के अनुसार श्री विष्णु भगवान के 9वें अवतार बुद्ध भगवान की कथा को सुनेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि। श्री नाभाजी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम। भक्तजनों, बहुत सी ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध जो हैं उनका जन्म महाराज शुद्धोधन के घर में हुआ था। ये लोग आपस में ऐसे गाते हैं, ये लोक कथाओं में हमने लोगों के मुंह से सुना है। और एक समय की बात है जब उनका जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो उनके जो कुलगुरु जी हैं उन्होंने उनकी जन्म कुंडली को देखकर बताया कि ये जो बालक है या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा यानी राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत बनेगा। उनके पिताजी ने जब अपने कुलगुरु के मुख से इस प्रकार की बात सुनी तो उनको चिंता हो गई कि कहीं हमारा बेटा, हमारा पुत्र साधु न बन जाए। तब उन्होंने एक ऐसा सुंदर सा शहर बसाया, उसमें सुंदर सुंदर बाग बगीचे, नए जवान युवा स्त्री पुरुष सब नया ही नया ऐसा वातावरण हो कि जिससे हमारे पुत्र को सुख ही प्राप्त हो, उसे कहीं से भी किसी प्रकार से कुछ भी कष्ट ना प्राप्त हो, कष्ट ना मिले। जैसे जैसे बुद्ध बड़े हुए कुछ समय बाद उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र भी हुआ। फिर एक दिन वे महल से बाहर निकले। जब महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही वृद्ध व्यक्ति खांसता हुआ जा रहा है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है, तो सारथी ने बताया कि यह वृद्ध है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ उनको देख करके। फिर कुछ समय आगे जब गए तो उन्होंने रास्ते में एक आदमी जो बीमार था, बीमार आदमी को देखा। उसको देखकर और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि यह बीमार हो गया है यह आदमी। फिर जैसे ही आगे चले उन्होंने एक जिसकी मृत्यु हो गई है उसको कुछ लोग ले जा रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ राम राम सत्य है ऐसा गाते हुए उसको ले जा रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि क्या सभी की यही गति होती है। अपने सारथी से उन्होंने पूछा। सारथी ने कहा कि हाँ, मनुष्य पहले बालक है, फिर वह युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, अंत में फिर इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन वह सोते ही अपने बच्चे और पत्नी को सोई हुई अवस्था में छोड़कर घर से सत्य की खोज के लिए निकल गए। इधर उधर चारों तरफ वे सत्य की खोज में जब निकल गए तो उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की, बहुत कठिन परिश्रम किया बुद्ध महाराज ने। और कई लोगों की मान्यता है कि
पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है, साधु संत लोगों के अनुसार वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध का प्राकट्य गया के समीप की कट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। एक समय की बात है जो गया तीर्थ में एक जहाँ भगवान को बुद्ध यानी बोध हुआ था, एक पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे। वो गया तीर्थ आज भी वहाँ पर सब लोग जाते हैं। गया जी में बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे वो बैठे हुए थे तपस्या करने के लिए, सत्य की खोज के लिए। तो एक माता आई, उन्होंने उन्हें खीर का प्रसाद दिया। तो वे बहुत समय से भूखे प्यासे थे, उनका शरीर सूख गया था। उन्होंने उस खीर का प्रसाद पाया, उनके शरीर में एक दिव्य शक्ति सी आ गई, यानी दिव्य शक्ति का संचारण जैसा हो गया। तब उन्होंने पाया कि ये जो आज तक मैं भूख प्यास से भगवान का की खोज में लगा हुआ था, ये उतना उचित नहीं है। हर किसी को फिर उन्होंने उपदेश दिया कि मनुष्यों को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, न बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए और न बहुत ज़्यादा आराम करना चाहिए। बीच का रास्ता जो है वो सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर बुद्ध महाराज के कई सारे अनुयायी यानी उनकी बातों को मानने वाले हो गए। एक समय की बात है, कहते हैं कि उस समय अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था। वह डाकू बड़ा ही खूंखार था। जो कोई भी जाने अनजाने उसके रास्ते जहाँ वो रहता था उस रास्ते से जाते थे तो वह उनकी उंगली को काट करके माला में डाल लेता था, इसलिए उंगलियों की माला, अर्थात उसका नाम ही उंगली माल पड़ गया था और उनको वह लूट लेता था। उस रास्ते से कोई भी नहीं जाते थे। वो बड़ा भयंकर था। वह राक्षस इतना भयंकर और इतना क्रूर था कि उस रास्ते से आना जाना ही लोगों ने बंद कर दिया। एक बार बुद्ध महाराज को भी वहाँ से जाना था, तो कुछ लोगों ने उनको बहुत समझाया कि आप इस रास्ते से मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वे चले गए। जैसे ही वो अंगुलीमाल डाकू के समीप पहुँचे, अंगुलीमाल ने बड़ी जोर से गरजते हुए कहा, ठहर जाओ ठहर जाओ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, लो मैं तो ठहर गया, परंतु तुम कब ठहरोगे। उनकी इस बात का उसको बड़ा प्रभाव हुआ, उसका मन परिवर्तन हो गया और उस दिन से उसने डाकू का जो उसका काम था, चोरी करना, लूटपाट करना, लोगों के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करना, वो सब छोड़ दिया और वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इसी प्रकार से अनेकों कथाएं भगवान बुद्ध के बारे में प्रचलित हैं। भक्तजनों, बुद्ध का जन्म सब लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने बुद्ध रूप से अवतार ग्रहण किया था। उस समय बड़ी कुरीतियाँ फैली हुई थी। अनेक धर्म को मानने वाले, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ करता था। जीवों की उस समय बहुत ज़्यादा हत्याएं होती थी। कोई किसी की बात को सुन करके राजी नहीं था। तब भगवान हमारे विष्णु भगवान ने बुद्ध का रूप बनाकर लोगों को यानी बोध कराना, बोध यानी ज्ञान कराने के लिए प्रकट हुए थे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य के जीवन में मनुष्यों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह सब बताने के लिए बुद्ध का जन्म हुआ है। बुद्ध भगवान ने कहा कि जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, जीवों पर दया करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म,
इस प्रकार की उन्होंने बात कही। उनके बहुत सारे भक्त हो गए और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज भी इस देश विदेश में बहुत से जो लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस प्रकार से बौद्ध का अवतार हुआ था नाभाजी के द्वारा। इस प्रकार से बुद्ध भगवान की महिमा को गाई गई। बोल श्री बुद्ध महाराज की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।